Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padat Vigyan. So students, आज भिडियो रे आमे OAVS तरफ जो हैप्पीली एग्जाम चली से क्लास 12 रो फिजिक्स पेपर को सॉल्व करवा एंड आज भिडियो रे आमे केवल क्वेश्चन नंबर 1 रु क्वेश्चन नंबर 16 ता माने जो 12टा एमसीक्यू अछि आ 4टा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन अछि ताको हम डिस्कस करवा. सो लेट्स बिगिन. Look at the first question. Question कौन देछि? A moving coil galvanometer can be converted into an ammeter by dash. तो এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কোশ্চেন. আমি জানিছে যে a moving coil galvanometer can be converted into an ammeter if we connect a very low resistance or known as shunt resistance in parallel with it. तब ऑप्शन को चेक करवा. Then option B दिखाई जी introducing a shunt resistance of small value in parallel. So option B will be the correct answer. Next question देखिए बेटी. Number 2. The question is the distance between the plates of a parallel plate capacitor is small d. A metal plate of thickness d by 2 is placed between the plates. What will be the effect on the capacitance? So हमें जानी चाहिए suppose हम पकड़े गोटे parallel plate capacitor अच्छी where A is the area of the two plates and D is the separation between the two plates. And जदि दुईटा प्लेट भितर एयर थिबो किंबा वैक्यूम थिबो, if the space between the two plates is filled with air or vacuum, तो सही केस रे कैपेसिटेंस रो फार्मूला कोन हुए ताको लिखला C नॉट सेटा हे जबो एप्सिलॉन नॉट A by D. ओके, बट क्वेश्चन कोन देछि ना आमे कोन करले गोटे मेटल प्लेट आनले. से मेटल प्लेट रो थिकनेस केते कहला D by 2 and it is inserted between the two plates of the capacitor. तो आम आ गए फर्मुला पढ़ीचे जदि आम पाखे गोटे कैपेसिटर अच्छी एंड ए इज द एरिया ऑफ द टू प्लेट्स, स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स एंड इफ वी इंसर्ट ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो सही केस रे कैपेसिटेंस फर्मुला कौन हो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के. सो टी माने कौन? टी हूँ द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स. तो ये जो क्वेश्चन कौन लिखाई ना सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स तो डी अच्छी, बट आम जो मेटालिक प्लेट जो इनसर्ट करुचे से मेटालिक प्लेट रो थिकनेस केते कहला डी बाई 2 कहला. तार माने इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ टी इज डी बाई 2 एंड आम जानिचे जे गोटे मेटल पाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के केते के होची इनफाइनाइट. जदि आम से फर्मुला यूज करवा देन आम सी के पाइबा आम पाइबा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस जो टी लिखाई टी को लिखी डी बाई 2 प्लस टी बाई के. टी हूँ डी बाई 2 डिवाइडेड बाय के हूँ इनफाइनाइट. तो समथिंग बाय इनफाइनाइट इज जीरो, तो द लास्ट टर्म बिकम जीरो. आम कौन पाइबा आम पाइबा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय एटा अच्छी डी माइनस डी बाई 2, तो एटा डी बाई 2 हो 2 उपरକୁ पळेबो तो पाइबा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. एटा हूँ इनिशियल कैपेसिटेंस से केवल एआर थिला आम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करनथले सही केस रे कैपेसिटेंस ला सी व्हिच इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ताको मैं सी नॉट कहूचे. तो द न्यू कैपेसिटेंस केते हैला 2 टाइम्स हैला. ठीक अछि, तो आंसर कोन बा? आंसर बा बिकम्स डबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. What is the dielectric constant of a metal? Again आम डिस्कस कले गोटे मेटल पाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होची इनफाइनाइट. तो एटा डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी होबा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ला कौन ना व्हिच एमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स डिस्प्ले हायर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. Again this is knowledge based question. The answer is ferromagnetic material. The ferromagnets they have very high value of susceptibility. Number 5 देखो. A short bar magnet has a magnetic moment of 0.65 joule per Tesla. तो ये magnetic moment m केते कहला? m कहला 0.65 joule per Tesla बा joule Tesla inverse. Then the magnitude and direction of the magnetic field produced by the magnet at a distance 8 cm from the center of the magnet on the axis is dash. तो आम पाखे गोटे बार मैग्नेट अच्छी. सपोज एटा हूँ बार मैग्नेट. ये बार मैग्नेट रो सपोज एटा हूँ नॉर्थ पोल, एटा साउथ पोल एंड ये बार मैग्नेट रो सेंटर रू 8 सेंटीमीटर दूर रे ऑन द एक्सिस
ऑन द एक्सिस 8 सेंटीमीटर दूर रे मैग्नेटिक फील्ड आमे बाहर करबा ठीक अछि एंड डाटा कोन देछि द मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन 0.65 जूल पर टेस्ला तबे जानिचे जदि हम बारे गोटे मैग्नेटिक मोमेंट अछि बा गोटे बार मैग्नेट अछि तो से बार मैग्नेट रो एक्सियल पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड केते हुए बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय r क्यूब तो माने 2 इनटू मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ पावर 3 तो म्यू नॉट बाय 4 पर वैल्यू केते 10 टू द पावर -7 इनटू 2 m केते अछि m अछि 0.65 डिवाइडेड बाय r टू द पावर 3 अछि एठी r होछि 8 सेंटीमीटर बट आमे दे वैल्यू पुट करबा वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर तो 8 सेंटीमीटर होछि 8 इनटू 10 टू द पावर -2 मीटर तो तार में पावर 3 दबा बिकॉज r पावर 3 अछि तो रहि जबो 8 रो 8 इनटू 10 टू द पावर -2 रो क्यूब तो आंसर के आंसर आसीबो 10 टू द पावर -7 इनटू 2 इनटू 0.65 विल बी 1.3 तो एटा 1.3 हि जबो डिवाइडेड बाय 8 रो पावर 3 हि जबो 512 इनटू एटा हि जबो 10 टू द पावर -6 तबे हम देखिबा जे 1.3 डिवाइडेड बाय 512 एटा होची 0. देखो 1.3 डिवाइडेड बाय 512 आके जे डिवाइड करबा एटा आसीबो 0.0025 ओके देन एठी अछि 10 टू द पावर -7 एठी अछि 10 टू द पावर -6 तो एटा हे जिवो 10 टू द पावर -1 हे जिवो ठीक अछि तो आंसर कोन आसीबो आंसर आसीबो 0. देखो 0.0025 को आमे टिके चेंज करि परिबा आको आमे लिखि परिबा 2.5 इनटू 10 टू द पावर -3 ता पर कोटे 10 टू द -1 अछि तो एटा हे जिवो 2.5 इनटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला ठीक अछि सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बट वी आल्सो हैव टू फाइंड द डायरेक्शन तो आमे कोन जानि छे ना एक्सियल पॉइंट रे आमे जो मैग्नेटिक फील्ड पांती बी एक्सियल आमे दि वेक्टर फॉर्म लिखिबा एटा कोन आसीबो एटा आसीबो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय r क्यूब इनटू m कैप ता माने एक्सियल पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द मैग्नेटिक मोमेंट एंड आमे जानि छे जे मैग्नेटिक मोमेंट रा डायरेक्शन कोन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल तो वैल्यू होची 2.5 इनटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला and the direction will be from south to north the option B of answer 2.5 into 10 to the power -4 tesla along SN direction so in this way you can solve question number 5 now come to number 6 the magnetic moment of a current eta I ta bhul lekhai chi of a current carrying circular coil of radius r and number of turns n varies as dash अच्छा देखो जेकोन सी टाइप रो क्लोज्ड कॉइल जदि अछि सेटा गोटे सर्कुलर कॉइल हे पारे किबा गोटे रेक्टेंगुलर कॉइल हे पारे गोटे स्क्वायर शेप रो कॉइल हे पारे किबा गोटे ट्रायंगुलर शेप रो कॉइल हे पारे जेकोन सी शेप रो कॉइल हो तार मैग्नेटिक मोमेंट एम रो फॉर्मूला कोन करंट मल्टीप्लाइड विथ एरिया आ जदि तेरे n टा टर्न थिबो आमे गोटे n मल्टीप्लाई कर देबा तो ni into a ni into a is the magnetic moment तो एठी करंट द आई फ्लो होची एंड आमे जो एरिया बाहर करिबा एटा कोटे सर्कुलर कॉइल होईची आ सर्कुलर कॉइल रो जदी रेडियस r हुए तो एरिया हे जबो पाई r स्क्वायर एरिया केते एरिया हे जबो पाई r स्क्वायर तो मैग्नेटिक मोमेंट केते हे जबो ni पाई r स्क्वायर तो आमे को देखले एठी मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस बा r स्क्वायर तामन ऑप्शन डी हबो द करेक्ट आंसर ओके नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कोन रेची इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v vector produces a magnetic field b vector then which option is correct तो एक केस मन रख जदि गोटे चार्ज पार्टिकल मूव करूची a moving charge produces a magnetic field and the direction of magnetic field is always perpendicular to the velocity of the charge particle तब लिखि परबे एठी को ऑप्शन हबो ऑप्शन सी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड b vector will be perpendicular to the direction of velocity v vector okay तो जो चारटा ऑप्शन देछि ऑप्शन सी will be the correct one मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा
नंबर 8 क्वेश्चन कौन देछि द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज 0.5 व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट देखो पावर फैक्टर एटा होछि एसी चैप्टर क्वेश्चन पावर फैक्टर फॉर्मूला कौन cos phi ताको मैं r by z कहूचे बाकी ये r by z किसी यूज नहीं cos phi कहि देछि केते 0.5 जा हाफ से ठीक अछि एंड व्हाट इज phi होछि द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट तो आमको बाहर करबार अछि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ phi जदि cos phi होछि 1/2 आको लिखि परिबा cos 60 बा cos pi by 3 लिखि परिबा तो phi केते phi हिजबो pi by 3 बा 60 डिग्री तब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन which part of the electromagnetic spectrum is used for detecting fake currency notes तो आर आंसर हम यूवी रे को यूज करा जाए टू चेक द फेक करेन्सी नोट एक्सरे तक यूज हो पारे बिकज एक्सरे एंड गामा रे दे आर वेरी हाईली एनर्जेटिक ताको तो यूज करा जीवनी एंड यूवी रे इज द राइट आंसर नेक्स्ट गो टू क्वेश्चन नंबर 10 कौन देछि an astronomical refractive telescope has an objective of focal length 20 meter तो ऑब्जेक्टिव रो फोकल लेंथ केते कहला 20 मीटर कहला एफ ओ ला ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 20 मीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एफ ई केते कहला एफ होची 2 सेंटीमीटर तो एबे में कोन करबा एफ ओ को भी हमें सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दबा 20 मीटर जहा 2000 सेंटीमीटर से ठीक अछि देन चार्ट ऑप्शन देछि हमको बाछिवार अछि व्हिच इज करेक्ट द मैग्निफिकेशन इज 1000 देखो जदि आम गोटे टेलीस्कोप यूज करूचे तो से टेलीस्कोप रो मैग्निफिकेशन ऑफ फॉर्मूला कौन एफ ओ बाय एफ ई एटी मो साइन किसी यूज करनी एफ ओ बाय एफ ई लिखि दूची तो एफ ओ हला केते 2000 सेंटीमीटर एफ ई केते 2 सेंटीमीटर तो एटा कैंसिल केते रह जिवो 1000 हे जिवो ठीक अछि ता माने ऑप्शन ए ठीक अछि लेट्स चेक बी एंड सी बी रे कोन देछि द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब इज 20.02 मीटर तो जानी से जते हमें टेलीस्कोप यूज करती नॉर्मल एडजस्टमेंट रे त माने व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी से केस रे टेलीस्कोप रो लेंथ केते हुए एफ ओ प्लस एफ ई तो एफ ओ केते कहि छी 20 मीटर कहि दै छी और एफ ई केते कहि छी 2 सेंटीमीटर कहि छी 2 सेंटीमीटर जहा 0.02 मीटर से देखो को ऐड कर दवा आंसर आसबो 20.02 मीटर त माने द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 20.02 मीटर तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाउची नाउ कम टू ऑप्शन सी द इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड अगेन आम यदि डायग्राम देखा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रो जो फाइनल इमेज फॉर्म है सेटा एट ए डिस्टेंस डी फॉर्म हो किंबा एट इन्फिनिटी फॉर्म हो द फाइनल इमेज जोटा कि आईपीएस फॉर्म करे दैट विल बी इन्वर्टेड तमाने ऑप्शन ए करेक्ट अछि बी ठीक अछि और सी भी ठीक अछि तमाने आंसर अब ऑल ऑफ द अबव द ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट Now let's go to question number 11. Two lenses of focal length 20 centimeter and minus 40 centimeter are held in contact. The image of an object at infinity will be formed by the combination at what distance? देखो suppose हम पाखरे दुटा लेंस अछि फर्स्ट लेंस रो फोकल लेंथ केते कहला 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव अछि त माने एटा कोटे कन्वेक्स लेंस बा कन्वर्जिंग लेंस एंड सेकेंड लेंस जो अच्छी तार फोकल लेंथ केते कहला -40 सेंटीमीटर त माने एटा हो जे कोटे कनकेव लेंस बा डाइवर्जिंग लेंस एंड द टू लेंसेस आर केप्ट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर तो सही केस रे बाहर करियो व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो फॉर्मूला कोड ना 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 किबा हमें शॉर्टकट लिखि परिबा f इक्विवेलेंट इज इक्वल f1 into f2 divided by f1 plus f2 and remember that you have to use the proper sign convention while putting the values तो f1 केते कहला 20 कहला f2 केते कहला -40 कहला divided by f1 plus f2 होची 20 plus f2 केते f2 होची -40 तो एटा जो 20 -40 तो एटा केते एटा जो -800 divided by -20 एटा कटि जिवो आंसर आसबो 40 ठीक अछि ता माने 40 सेंटीमीटर होची इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो क्वेश्चन कौन देछि ना आमे फर्स्ट एटी कौन कले आमे दुटा लेंस को रखि देबा कांटेक्ट रे गोटे होछि कन्वेक्स लेंस आ गोटे होछि कनकेव लेंस द टू लेंसेस आर केप्ट इन कांटेक्ट तो ए कॉम्बिनेशन रो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आमे केते पाइले आमे पाइले 40 सेम पाइले तो एटी क्वेश्चन कौन देछि जदी गोटे ऑब्जेक्ट
इनफिनिटी अच्छी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी विल बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन एट पेयर। तो यही कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आम पाइले 40 सेम पाइले तार जदि ऑब्जेक्ट इनफिनिटी रहिबो तो इमेज कोडी फॉर्म हुए इमेज फॉर्म हुए एट द फोकस तार आम देखा जे यही कॉम्बिनेशन फोकस केते दूर आसो जेहेतु आम एफ इक्विवेलेंट 40 सेम पाइचे तार यही कॉम्बिनेशन फोकस 40 सेम दूर आसो तार माने जदि ऑब्जेक्ट अच्छे इनफिनिटी रे तार इमेज फॉर्म हम एट फोकस एंड फोकस कोडी 40 सेम दूर अच्छी तार माने ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 the force between two charges is 120 newton if the distance between the two charges is doubled the force will be dash। देखो आमर कूलम्स कौन कौन एफ इक्वल टू के Q1 Q2 by r स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन रे आम चार्ज वैल्यू को चेंज करने आम केवल डिस्टेंस को चेंज करुचे तो एफ हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जेहेतु आर डबल है द डिस्टेंस इज डबल दि आर डबल हो माने न्यू डिस्टेंस है के 2r होगा ता माने न्यू फोर्स के 1/4 हो डिस्टेंस जिते टाइम्स बढ़ फोर्स तार स्क्वायर टाइम्स डिवाइड हो कमी तो जेहेतु ये एफ बाई 4 हो 120 थिला इनिशियल फोर्स बाई आम 4 करदे 30 न्यूटन तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट विल गो टू assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो नंबर 13 कौन देगी द assertion is the drift velocity of electrons in a metallic wire will decrease if the temperature of the wire is increased। एटा करेक्ट अच्छी कहीं आम जाचे भिडी के भिडी हूँ EV/ml इंटू टाउ व्हाट इज टाउ टाउ हूँ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो जदि आम गोटे मेटालिक वायर टेम्परेचर को इनक्रीज करोचे देन देयर विल बी मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स एमंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द मेटालिक आयन्स एंड ड्यू टू दिस कोलिजन व्हाट हैपेंस द स्पीड द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो assertion इज करेक्ट। रीजन कौन देछि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर डिक्रीजेस। आम जानी जदि आम गोटे कंडक्टर गोटे मेटालिक वायर टेम्परेचर को इनक्रीज करवा ताले कौन हम तार रेजिस्टिविटी बढ़ ठीक अच्छे आउ जदि रेजिस्टिविटी बढ़ुची ताने कंडक्टिविटी मस्ट डिक्रीज ताने रीजन भी करेक्ट अच्छे ठीक अच्छे। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट ऑप्शन ए हम ना बी हम द आंसर इज ऑप्शन बी। कौन पाई देख रीजन इज नॉट एक्चुअली जस्टिफाइंग assertion जदि ए क्वेश्चन रे assertion टा रीजन आकार दे था आ रीजन टा assertion आकार दे था देन आम ऑप्शन ए चूज करते कहीं मुझे देख जेहेतु आम टेम्परेचर बढ़ेले भिडी कमुची दैट्स वाई द कंडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग ठीक अच्छे। सो द डिक्रीज ऑफ भिडी इज द रीजन फॉर डिक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी ठीक अच्छे। तब assertion इज जस्टिफाइंग रीजन बट रीजन इज नॉट जस्टिफाइंग assertion ठीक अच्छे। तब माने बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। बट जदि यही क्वेश्चन कौन करी टिके चेंज करदेवी assertion ने जहाँ लिखाई ताकू लिखिदेवी रीजन रे आउ रीजन जहाँ लिखाई ताकू लिखिदेवी assertion रे देन ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द assertion a ray of light passing through denser to rarer medium bends away from normal ठीक अच्छे। जदि लाइट पास करुच्ची डेंसर टू रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। रीजन कौन देछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज लेस दैन दैट ऑफ रेयर मीडियम। दिस इज रॉन्ग बिकॉज डेंसर मीडियम हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। तमाने ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स तमाने ऑप्शन सी ऑफ आंसर assertion ट्रू अच्छी रीजन फॉल्स अच्छी। नंबर 15 द assertion इज an object is placed at a distance of f from a concave mirror of focal length f then its image will be at infinity ठीक अच्छे।
आम जाने जदि आम गोटे कनकेव मिरर नौचे और से कनकेव मिरर फोकस रे जदि ऑब्जेक्ट रोचे देन इमेज कोडी फॉर्म ऑफ इमेज फॉर्म ऑफ इनफिनिटी रे रीजन कौन रही द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन कन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी इनफिनिटी गोटे कन्वेक्स मिरर केस रे इमेज रो डिस्टेंस टा केबे भी इनफाइनाइट हो पारिबो नाही इट इज आल्सो करेक्ट कहीं देख इमेज डिस्टेंस केते बेले इनफिनिट हबो जदि ऑब्जेक्ट रहबो फोकस रे किंतु जदि मैं कन्वेक्स मिरर नौचे तो कन्वेक्स मिरर रो फोकस कोड थाए बिहाइंड द मिरर तो आमे केबे भी ऑब्जेक्ट को बिहाइंड रखी परिबा नाही एटा पॉसिबल हुए सो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर and that's why the image distance but the image can never be formed at infinity for a convex mirror and that's why the image distance can never be infinity so both assertion and reason are correct but again reason is not justifying assertion but reason is not explaining assertion so it have a option B ठीक है next number 16 the assertion is acceleration of a magnet falling through a long solenoid decreases suppose ampere solenoid अछि and आमे कौन करूचे गोटे मैग्नेट नेले the magnet falls through that solenoid ठीक अछि तो सी कौन कहला the acceleration of the magnet will decrease so usually जदि हमें नॉर्मल लगे ड्रॉप कर दबा गोटे मैग्नेट को then it will fall with acceleration equal to g but जदि मैं गोटे solenoid नहींचे a closed solenoid and then we are dropping that magnet the bar magnet through the solenoid तले कौन हबो the magnetic flux linked with the solenoid will change और जदि magnetic flux change हबो गोटे induced current flow हबो and that induced current will oppose its cause तो ही induced current रा cause कौन motion of the magnet ता माने induced current कौन करिवो oppose करिवो magnet रो motion को ता माने the acceleration will decrease माने जीरो कम आसीबो so assertion is correct reason कौन रही the induced current produced in a circuit always flow in such a direction that it opposes the change to the current that produce it एटा भी ठीक अछि it is also true आमे डिस्कस कले जदि हमर इंड्यूस करंट फ्लो होची द इंड्यूस करंट नेचर कोन इट ऑलवेज अपोजेस द कर्व व्हिच प्रोड्यूसेस इट एंड इन दिस केस रीजन इज क्लियरली एक्सप्लेनिंग असर्शन कोन पई सोलेनॉइड यदि गोटे मैग्नेट फॉल करूची कोन पई तार एक्सेलरेशन कमिबो बिकॉज ऑफ द इंड्यूस करंट एंड इट अपोजेस द कॉज सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है तो बी सी बी ए नंबर 13 14 15 16 चार्टा क्वेश्चन अच्छी तर आंसर कौन हम बी सी बी ए ठीक है सो विथ दिस वी हैव फिनिश्ड all the 16 questions and I hope that all of you have understood the solutions of each and every question तो मैं next video रे और हमें solve करिबा the case study based questions so till then have a nice day and bye bye